नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद न्यूज। आइए रुक 25 वर्षीय महिला की राठी चौराहा के सामने माहेश्वरी क्लिनिक में इंजेक्शन लगने से तबीयत हुई खराब। मौके पर महिला की हुई मौत। मां की मौत के बाद बच्चे हुए अनाथ। जानकारी के अनुसार बताया गया कि मोहकम सिंह ने बताया कि मेरी पुत्री सर्वेश उम्र लगभग 25 वर्ष की, शादी 8 वर्ष पहले गांव इस्माइलपुर तहसील कोल जिला अलीगढ़ में हुई थी। मेरी बेटी के पति का भी देहांत हो चुका है। मोहकम सिंह ने बताया कि मेरी पुत्री मेरे घर पर रह रही थी। घर पर ही मेरी पुत्री पेट में दर्द हुआ और की तबीयत खराब हो गई, जिसका इलाज कराने के लिए मैं राठी चौराहा के सामने डॉक्टर जगदीश के यहाँ पर लेकर आया, लेकिन डॉक्टर साहब मौके पर नहीं मिले। कंपाउंडर द्वारा इलाज कराया गया। इंजेक्शन लगाते ही मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और उसी समय मेरी बेटी को ज्यादा घबराहट होने लगी। कंपाउंडर ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत है। थोड़ी देर बाद ही मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई। उसके बाद कंपाउंड द्वारा मेरी बेटी को अपनी गाड़ी में डालकर सांवरिया हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मेरी बेटी मर चुकी थी। वहां पर मेरी बेटी का कोई समाधान नहीं हुआ। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और इस समय कंपाउंडर मेरी बेटी को सांवरिया हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गया। आनन फानन मैंने अपने परिवार का फोन किया तो गांव से काफी संख्या में ग्रामीण आ गए और अस्पताल पर हंगामा करने लगे, लेकिन डॉक्टर जगदीश अपने के क्लिनिक पर मौजूद नहीं है। बताया गया कि 1 माह से कंपाउंडर ही क्लिनिक को चला रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि यह घटना अन्य किसी के साथ घटित न हो। मौके पर परिवार की महिलाएं भी आ गई, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर अतरौली कोतवाली की पुलिस भी आ गई और परिवार के द्वारा तहरीर लिखवा ली गई है। ठाकुर के दासी विशिंदु प्रसाद भजनगढ़ प्रांत सुरक्षा प्रमुख। यह अतरौली में आयोजन प्राइवेट हॉस्पिटल में महिलाएं खत्म हो रही हैं, क्या कहना है? तो ये सीएमओ को, प्रशासन को देखना चाहिए। जो इंटर पास कर लेता वो भी डॉक्टर बन गया। ये प्रशासन और सीएमओ की गलती है। और सबसे बड़ी बात कहूँ, जो यहाँ का सीएमओ है उसको ध्यान रखना चाहिए। वो पैसे लेते हैं और हॉस्पिटल खुलवा देते हैं और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। कितनी महिलाएं, कितनी माताएं, कितने लोग खत्म हो जाते हैं पैसे ले ला के, वो जो है सब तब हो जाता है। अतरौली में काफी संख्या में ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। कम से कम दसियों हैं। सब जो देखो उधर हॉस्पिटल खुल जाता है, इधर देखो उधर हॉस्पिटल खुल जाता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि जांच करे, उन पर कार्रवाई करे। और ज्यादातर हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिन पर डॉक्टरों की प्लेट लग रही है, वो डॉक्टर आते ही नहीं उनमें। है ही नहीं, डॉक्टरी में डिग्रियां नहीं है। बिना डिग्री के डॉक्टर हैं। कितने हॉस्पिटल गिरवाए। तो आप जिरौली से चलिए और अलीगढ़ तक कम ऐसे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर इतने हॉस्पिटल हैं जिनके पास डिग्रियां ही नहीं है। केवल सीओ चलवाते हैं, सीओ पैसे लेते हैं, उनके आधार पर वो चल रहे हैं। तो क्या ये जैसे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं इसमें? तो प्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में हमको जनता ने चुनकर वहाँ भेजा है, तो हमें हॉस्पिटलों को देखना चाहिए कि वहाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं, हमारी जनता पर क्या बीत रही है, कितनी ठगियाई कर रहे हैं डॉक्टर। एक इंजेक्शन लगाते हैं 5 रुपए का 50 देते हैं। अभी इसी महिला को देख लो, एक इंजेक्शन लगाया, खत्म हो गई। ये मेरा नाम मोहकम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मेरी बेटी, अच्छा, ये मेरी बेटी में इसमें सर में दर्द है, बता रहे थे। मैं लाया दवा दिलवाने, हाँ, दवा दिलवाने लाया तो यहाँ देख लिया। एक तो बोले कंपाउंडर है, डॉक्टर नाई में डॉक्टर साहब। अच्छा। तो एक दिन की दवा देता हूँ मैं। और कल मैं करा लिया, मतलब जो मेरे इंजेक्शन लगाते ही छोरी को एकदम हुलकार आ गया। हुलकार आने के बाद घूम डॉक्टर वो झाग डॉक्टर तखतबा लिटा के मैंने भैया कि तो छोरी तो कसना, मैं मौत पहुँच रहा हूँ। वहाँ को दाबर नाइन होकर के सीना दाब के वहाँ दाब और फिर यहाँ से ले जाकर मैं कुछ सामरिया में डाल के डिगरी आएगी समझ। तो सामरिया में ऑक्सीजन की जरूरत है। अच्छा, यहाँ से अपनी गाड़ी में आइए, अपनी गाड़ी में मतलब जो है वहाँ छोड़ के मैं को डिगरी आए। मैं लल्ला फोन करो अपने। बेटी का क्या नाम है आपकी का? सर्विस कितनी उम्र होगी उनकी? ऐसी हो 23-24 साल करीब। कितने बच्चे उन पर? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। शादी कहाँ हुई थी इनकी? इस्माइलपुर में। अच्छा, वो भी आए हुए हैं लोग यहाँ पर? बुलाए, फिर मैंने फोन करके जब खत्म है तो अच्छा, आपके घर पर रह रही थी आपकी बेटी? मेरे बुला ले ही आओ, बच्चे को बुखार पा रहा है, वो पार करने को। हाँ, ये तो आए लेंगे। अच्छा, पति मर गए 2 साल पहले। हाँ, तो मैंने यहाँ बुला ले, मेरी गुड़िया के लिए उनको रहता बाहर खबरें। तो मैंने मैं बुखार आ रहा हो तो मैं दवा तो रात के आगे सर में दर्द शहरों दवा ले, इंजेक्शन लगाते ही मतलब जो है एकदम हिल है। तो क्या जैसे यहाँ से डॉक्टर साहब नहीं थे उस समय यहाँ पर? जगदीश नहीं थे, वो कंपाउंडर है। अच्छा, तो नाम तो मैं जानता हूँ, ना सगन थे तो मैं जगदीश वो डॉक्टर जानता, जगदीश डॉक्टर दुकान में। अच्छा।
तो यहाँ से आप जब यहाँ से ले गए थे तो आप स्वयं लेके गए थे कि नहीं, ये अपनी गाड़ी लेके अपने आप कैसे डाल के गाड़ी में जो सामग्री हम ले चलना ऑक्सीजन की जरूरत है, तो गाड़ी में वहाँ पर स्टेज पर डाल के और सोच के वापस आए अपनी गाड़ी खाई जाकर। अब जब तो यहाँ भाग गए। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। कितनी उम्र होगी उनकी? लड़की 5 साल में, लड़का 2 साल का है। दुर्गेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिल्कुल। मृतक महिला कौन है आपकी? मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर है जी। अच्छा, मौत कैसे हुई है इनकी? ये दवा लेने आई थी जल्दी डॉक्टर से, यहाँ से दुकान से कम से कम ताऊ लेके आए थे 20 मिनट पहले। 10 मिनट में उनका फ़ोन पहुँचाया कि लल्ला तुम यहाँ पे आ जा, इस लल्ली की तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो भैया यहाँ पर आए, तो यहाँ से इतनी देर में 10 मिनट में वो क्या नाम है सावरिया हॉस्पिटल में लेके कंपाउंडर पहुँच गए और वहाँ पर छोड़ के वो फरार हो गए। वहाँ से फिर CSC की टीम ले गए। मृतक महिला का नाम क्या है? सर्वेश कुमारी। पति का क्या नाम है? प्रवीण। प्रवीण। क्या चाहते हो आप लोग? ये हम तो ये चाहते हैं कि किस वजह से, किस कारण क्या लगाया इन्होंने, जो इनकी इस कारण मौत हुई स्वस्थ थी और आज मैं उनको छोड़ने जाने वाला था। बच्चे क्या हैं इन पे? 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की बच्ची है, एक 2 साल का बेटा है। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहते हैं किस वजह से उनकी मौत हुई, स्वस्थ थी और बच्चों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। ठाकुर के दाशी। इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी जनसंवाद न्यूज।